देखिए जी, बदनज़मी की बात तो बाद में करेंगे हम, ख़वातीन के झगड़ों की बात बाद में करेंगे। पहले कैफ़ी ख़लील के हवाले से बात करते हैं। कैफ़ी ख़लील जो उस जगह को छोड़ के गया, वो सिर्फ़ यही नहीं था, ख़वातीन आपस में लड़ रही हैं। और बदनज़मी कब होती है? जब इंतज़ामिया की गफ़लत हो। यहाँ जो लोग इसमें शरीक हुए थे ना ही कराची का कल्चर है, ना वो सिंध का कल्चर है, ना वो पंजाब का कल्चर है। लड़की के बगैर जाने नहीं दे रहे अंदर। इतना बड़ा फेस्टिवल कराया, तो उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी भी उस तरह की लेनी चाहिए थी। खवातीन को बचाने के लिए कैफे खलील जो है वो स्टेज से ट्विटर पे इतना वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं। कोई मुकदमा, कोई FIR, गिल्टी इंतज़ामिया है। जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, उनकी अपनी गलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हर्बल टीवी एक फिर आपको खुशामदीद। आज भी नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए। कराची ईद फेस्टिवल आखिर इतना मुतनाज़ा क्यों बना, वहाँ झगड़े क्यों हुए और कैफी खलील के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर नई अपडेट आ गई है। इस पर बात करते हैं जावेद कामनी। इतना क्या मसला हुआ कि कराची ईद फेस्टिवल अब भी टॉप ट्रेंड पर है? लोग सवाल कर रहे हैं कि इतनी बद इंतजामी क्यों हुई, क्या लगता है आपको? देखिए जी, बदनज़मी की बात तो बाद में करेंगे हम, ख़वातीन के झगड़ों की बात बाद में करेंगे। पहले कैफ़ी ख़लील के हवाले से बात करते हैं। उनका बयान सामने आया, ये अफ़वाह थी जिसकी तरदीद की गई है कि वो ज़ख्मी हुए। लेकिन उनका बयान सामने आया कि ख़वातीन के साथ नारवा सलूक होते हुए, उन्हें हरासा करते हुए अगर मैं देखूँ और उस दौरान मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस जारी रखूँ, ऐसा नहीं कर सकता था। ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे माशरे में है, तो ख़वातीन को वही उनको सम्मान और इज़्ज़त हम देते हैं। तो अगर उनके साथ कुछ हो रहा था, तो ऐसे इवेंट में वो रहना पसंद नहीं किया उन्होंने। और उस कराची के उस बच्चे ने जो है वो पूरी दुनिया में, जैसे अपने लियारी के बच्चे ने अपना पूरी दुनिया में नाम बनवाया, तो उसने यहाँ पर भी अपने जो इथिक्स हैं और हमारी जो कल्चर है और जो हमारी ख़ातून और औरत के लिए जो इज़्ज़त हम करते हैं, औरत की जो उस हवाले से जो उसने उसको पूरी तरह निभाया और उस स्टेज को छोड़कर, उस मंच को छोड़ के जो है वो चला गया। बात रही बदनज़मी की, ख़वातीन का झगड़ा। देखें जी, झगड़े की बात एक अलग है। झगड़ा जो है वो किसी का ज़ाती फ़ेल है, ख़वातीन आपस में लड़ रही हैं। वो उसमें हरासा करने वाला मैटर नहीं है। हरासा करने पे पहले हम बात करते हैं, तो हरासा जो है उसके लिए पुलिस की जानिब से, आपस की लड़ाई, पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि एक बयान जारी किया गया। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है बयान दिया गया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अब तक कोई किसी किस्म की इंतज़ामिया की जानिब से हमें दरख्वास्त नहीं मिली, लेकिन तस्दीक की गई है पुलिस की जानिब से कि भाई इस तरह का वाक़या पेश आया, बदनज़मी हुई है। और बदनज़मी कब होती है? जब इंतज़ामिया की गफ़लत हो। तो यकीनी तौर पर एक इतना 10वां इवेंट है सालाना, और इतना बड़ा इवेंट, कराची ईद फेस्टिवल, दुनिया पहुंची वहाँ कराची पे, ईद फेस्टिवल और दुनिया के एलीट लोग पहुंचे। कितने। और अच्छा, यहाँ वाज़े मैं कर दूँ कि ये जो झगड़ा, आपने झगड़े की बात जब हम करेंगे तो उसमें भी बताऊँगा आपको मैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग इसमें शरीक हुए थे ना, माज़रत के साथ, वो ना ही कराची का कल्चर है, ना वो सिंध का कल्चर है, ना वो पंजाब का कल्चर है, ना वो पाकिस्तान का कल्चर है। सिर्फ़ इस बारे में हम बात करेंगे जहाँ हम औरत की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं ना। कैफ़ी ख़लील जो उस जगह को छोड़ के गया, वो सिर्फ़ यही नहीं था कि वहाँ पर जो है वो ख़वातीन को हरासा किया गया। वो इसलिए भी छोड़ के गया कि वहाँ पर ख़ातून और औरत की तौक़ीर की बेहुरमती की गई, इसलिए कि औरतों का इस तरह का रवैया था जिसको देखकर यकीनी तौर पे, कहें, उन अल्फ़ाज़ को उन्होंने बयान नहीं किया, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूँ कि यकीनी तौर पे ये वजह ज़रूर बनी होगी उसकी, कि इसलिए कि हमारा मुआशरा इस बात की कभी भी जो है वो नहीं इजाज़त देता कि हम उनके बारे में जो है इस तरह करें। एक सवाल मैं यहाँ करना चाहता हूँ। दूसरी बड़ी वजह जो वहाँ पे जो बद इंतज़ामी जो थी वो ये थी कि वहाँ पे एक बैनर लेके लोग खड़े हुए कि हमें लड़की के बगैर जाने नहीं दे रहे अंदर। एक ये बात थी जिसकी वजह से लोगों ने गेट तोड़े, अंदर घुसे, फिर इंतज़ामी। देखें जी, इंतज़ामिया को इतना बड़ा फेस्टिवल कराया, तो उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी भी उस तरह की लेनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब पुलिस कह रही है कि हमने सिक्योरिटी अगर दी होती तो वो ज़ाहिर है 2 मोबाइल भेज देंगे, वो एक इस कॉर्नर पर होगी, एक उस कॉर्नर पर होगी, ठीक है ना। इतना बड़ा इवेंट, हज़ारों लाखों की तादाद में, हज़ारों और लाखों की तादाद में जब शहरी वहाँ पहुँच जाए, और हज़ारों की तादाद में तो वहाँ पर स्टॉल्स थे, ठीक है ना। तो यकीनी तौर पर जो है वो लाखों की तादाद में कराची में मनाया, और फिर उसके बाद मेन इवेंट था, वो आखिरी दिन था, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा खाने पीने का। यकीनी तौर पे हमने अपने कल्चर को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कुछ तो ऐसा गलत था जिसके बारे में मैं अपने तौर पे ही बताना चाहूँगा कि हमने एक बात करते हैं कि हमारी बच्ची, वो जो वीडियोस थी, जो वीडियोस में ख़वातीन के साथ मर्द कर रहे हैं गलत हरकतें, जिसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसी वीडियोस की वजह से ख़वातीन को बचाने के लिए कैफ़े खलील जो है वो स्टेज से हटे थे, यही वजह थी ना? बिल्कुल, वजह तो ये बनी सामने, लेकिन वो जो अंदर आने वाले लोग थे, वो कैसे अंदर आए, ठीक है ना। जब एक फैमिली इवेंट है, फेस्टिवल जो होता है फैमिली इवेंट होता है, आप बगैर खातून नहीं, आप बगैर फैमिली के अंदर नहीं जा सकते। वो बैनर ही गलत था कि खातून के बगैर हमें अंदर नहीं जाने देना। खातून जो आ रही है,
ठीक है, वो उसकी दोस्त हो किसी की, वो बहन हो सकती है, वो कज़न्स हो सकते हैं, वो तमाम आपस में क्लास फेलोज़, फ्रेंड्स जमा होकर आ सकते हैं। वो तमाम लोग जो है वो इस तरह की इवेंट्स के ऊपर इसी तरह ग्रुप्स की शक्ल में आया जाता है। और हमारे यहाँ जो कराची में जो सी व्यू घूमने जा रहा है, उसने सोचा कि मोटरसाइकिल यहाँ मैं खड़ी करूँ, अंदर चला जाऊँ, तो माज़रत के साथ ठीक है, हमारे यहाँ के अमीरज़ादे कहलाने वाले लोगों का इवेंट था, समझे वो, लेकिन वो एक लेकिन वो बर्गर एलीट मैं कहूँगा उसे, इसलिए कि वो बर्गर एलीट क्यों, उन्होंने इसलिए दिखाया। कि सिर्फ दिखाने के वो अमीर हैं, ठीक है ना, हाँ। दिल से अमीर, अपने अखलाक से, अपने किरदार से वो अमीर नहीं थे, वो एलीट नहीं थी, वो क्लास एलीट नहीं, वो बर्गर क्लास थी। उनकी जानिब से भी इस तरह का रवैया था जिसके बायस जो है रिएक्शन बना, इसलिए कि रिएक्शन जब बना, अगर वो तहज़ीब के अंदर वो इवेंट रहता, इसलिए कि उससे एक दिन पहले जो है बड़ी शख्सियात वहाँ पर आईं, गवर्नर सिंध वहाँ पर गए और बड़े-बड़े लोग, यानी कि मैं इस इवेंट के एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस तरह मैनेज की गई, आखिरी दिन भी जो है वो इसी तरह होना चाहिए था कि उसमें भी जो है अच्छा, मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी दी जावेद, जानी यहाँ मैं चाहिए। तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इतने बड़े वाक़ये को जितना अभी ट्विटर पे इतना वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया अब तक कोई? इसलिए कि गिल्टी इंतज़ामिया है, सही है। ठीक है ना? कसूर इंतज़ामिया का तो है, किसी खातून ने भी नहीं किया? ठीक है ना? खातून भी जब करेगी, इसलिए कि एक खातून जाकर वहाँ पर, जैसे उसके लिए अब इस वीडियो की बेस के ऊपर जो उसमें इफ़ेक्ट हो रही हैं, हुँ, जो उसके अंदर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो लोग अगर करते हैं तो मुकदमा बनता है, अच्छा। ठीक है ना? दरख़्वास्त या इंतज़ामिया की जानिब से दी जाएगी। आप और मैं जाकर जो है वो दरख़्वास्त दे सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिबल नहीं होगी। आप और मैं जाके दरख़्वास्त देंगे तो हम वो ये कहेंगे कि वहाँ पर कोई इवेंट हुआ, हमने वीडियो देखी, उससे हमारे जज़्बात मजरूह हुए और हमें बड़ा दुःख पहुँचा। इस तरह हमारी ख़वातीन घर में होती हैं और वो जिस तरह की जो एक एप्लीकेशन बनाई अच्छा, जाती है, हाँ, सही कह रहे हैं। इस तरह के 100 सवालात। लेकिन जिन ख़वातीन के साथ हुआ, जैसे मीनार पाकिस्तान पर हुआ था, हाँ, ठीक है, पहले कुछ भी था, उसी तरह का कुछ यहाँ पे था, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो है, मैं बेशक डिफेंस में खड़ा होकर जो बात कर रहा हूँ और कल डिफेंस वाले लोग बेशक यहाँ पर आ जाएँ, हाँ, हाँ, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ कि गलती इन लोगों की अपनी, ठीक है, इंतज़ामिया की और इंतज़ामिया की अपनी, लोगों जो की, लोग वहाँ पर आए वो हुए थे भी थे, उनकी अपनी उनकी गलती। गलती है। अगर वो अपने आप को उस रूल के मुताबिक उसमें रखते, अपने आप एक को दायरे में रहते। दायरे में रहते, वही जो रूल्स रेगुलेशंस उसकी बनाई गई थी, पैरामीटर्स थे, उसके मुताबिक रखते, सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेना चाहिए था इंतज़ामिया को, कुछ पैसे मतलब खर्च करने चाहिए थे, कुछ इंतज़ामात बेहतर करने चाहिए थे, उसके साथ फिर पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए थी। जब इतना बड़ा इवेंट करा रहे थे, किसी को भी एक दरख़्वास्त देते तो 4 से जगह 8 मोबाइल भी आ हो जाती। सकता है दी हो, लेकिन कोई मामला अभी वाज़ेह नहीं हुआ ना ये, देखें जी, सिक्योरिटी ज़रूर दी थी, मैं कम आपको थी बता ना? रहा हूँ। कम का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी जैसा इवेंट था, उस एतबार से उन्होंने सिक्योरिटी दी होगी, इसलिए कि उसमें दाखिल होने के जो रास्ते हैं, वहीं से दाखिल हुआ जा सकता है। ऊपर से कोई एक ही फलांग गेट कर ना था। जाए, हाँ, ऊपर से कोई फलांग कर ना लेकिन जाए। लोगों ने तो आपने वीडियो में देखा ना, लोग कितना ठीक कूदते है, हुए गए देखें, हैं। वो उस फलांग कर ऊपर से जाने के लिए जो इंतज़ामिया की ज़रूरत है, उसमें भी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो फुटपाथ पर खड़े होने चाहिए थे। अच्छा, वो खड़े होंगे गरीब आपकी तरह और मेरी तरह, जो है वो एक डंडी लेकर जो रज़ाकाराना तौर पर खड़े होते हैं, इस तरह का सिक्योरिटी वाला होगा। यकीनी तौर पर वहाँ पर भी वेपन के साथ एक सिक्योरिटी एहलकार अच्छा, होना बिल्कुल चाहिए था। ठीक कह रहे हो आप। मुख्तलिफ तरीके से होता, उसे मैनेज किया जाता। इवन प्राइवेट गार्ड्स भी अगर आप किसी से कहीं से हायर कर लेते कि इतना बड़ा आपने फेस्टिवल कराया, उसमें जब आपने अरबों रुपए खर्च किया तो कुछ 1 आधा करोड़ रुपए और खर्च कर लेते सिक्योरिटी पर, सही तो बात है। मेरे ख़्याल में ये इमेज जब बेहतर जाता ना, तो वो बात ज़्यादा तो मुनाफ़ा मतलब हो आपकी जाता। नज़र में ईद फेस्टिवल नाकाम रहा। नाकाम यूँ बिल्कुल रहा कि इंतज़ामी अमूर के हवाले से इंतहाई जो है वो नाक़िस ना, अमल था उनकी तरफ इंतज़ामी से। हुआ। अच्छा, जावेद तफ़सील से बताया कि ईद फेस्टिवल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी वहाँ बदइंतज़ामी थी और यही वजह थी कि वो नाकाम हुआ। अब जो है इस फेस्टिवल में जो ख़वातीन का तशद्दुद भी किया गया और उनके साथ बदसलूकी भी की गई, उसकी वीडियोज़ भी हमारे पास हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते आपको। फ़िलहाल यही अपडेट है, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।